एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी यहाँ प्रस्तुत है। हालांकि यह 10,000 शब्दों की नहीं है, पर यह उस प्रसिद्ध कहानी का एक विस्तृत संस्करण है जहाँ चोर की पहचान उसकी हरकतों से होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और चोर की दाढ़ी में तिनका। एक समय की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध और भव्य शहरों में से एक थी। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता और कुशल शासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण था उनके नवरत्नों में से एक बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे। एक दिन बादशाह अकबर के एक बहुत ही अमीर और प्रिय मित्र, जो एक बड़ा व्यापारी था, उनके दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बादशाह ने उसे इस हाल में देखा तो चिंतित हो गए और पूछा, मेरे प्रिय मित्र, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हारे व्यापार में कोई बड़ी हानि हुई है? व्यापारी ने दुखी मन से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, इससे भी बुरा हुआ है। मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी? बादशाह अकबर ने हैरानी से कहा, तुम्हारे घर में, जहां हर समय इतने पहरेदार होते हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? व्यापारी ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहा, जहां पनाह, कल रात मेरे घर से कीमती हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक चोरी हो गया। हैरानी की बात यह है कि चोर ने कोई ताला नहीं तोड़ा, कोई खिड़की या दरवाजा नहीं उखाड़ा। ऐसा लगता है जैसे वह घर के अंदर ही मौजूद था और उसे हर चीज की जानकारी थी। व्यापारी ने आगे बताया, मुझे शक है कि यह काम मेरे किसी नौकर का ही है। मैंने अपने सभी नौकरों से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। वे सभी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं किसी पर सीधे तौर पर आरोप भी नहीं लगा सकता। मैं बड़ी दुविधा में हूं, जहांपना। कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को तुरंत व्यापारी के घर भेजा, लेकिन वे भी चोर का कोई सुराग नहीं लगा सके। जब हर कोई असफल हो गया तो बादशाह अकबर को अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार की याद आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह को सलाम किया। अकबर ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा, बीरबल, हमें इस चोर का पता लगाना ही होगा। यह न सिर्फ मेरे मित्र के सम्मान का सवाल है, बल्कि मेरी सल्तनत की सुरक्षा का भी। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि घर में कितने नौकर हैं, चोरी किस समय हुई होगी और क्या किसी नौकर का व्यवहार हाल के दिनों में बदला हुआ लगा। सारी जानकारी लेने के बाद बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपनाह, मुझे लगता है कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सभी नौकरों को यहीं दरबार में बुलाना होगा। बादशाह के हुक्म पर व्यापारी के सभी 10 नौकरों को दरबार में पेश किया गया। वे सभी डरे हुए थे और एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। बीरबल ने उन सभी नौकरों को ध्यान से देखा। फिर वे शांत भाव से बोले, देखो, तुम लोगों में से ही कोई एक चोर है। बेहतर होगा कि वह खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना जो मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद उसे शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब कोई भी आगे नहीं आया तो बीरबल मुस्कुराए और अपने एक सहायक को कुछ लाने का इशारा किया। सहायक कुछ देर में लकड़ी की 10 एक समान छड़ियां लेकर आया। बीरबल ने हर नौकर को एक एक छड़ी दी और कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। ये जादुई छड़ियां हैं। तुम सब इन्हें लेकर अपने घर जाओ और कल सुबह वापस यहीं लेकर आना। जिसने भी चोरी की है,
रात भर में उसकी छड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर सभी नौकर हैरान रह गए। जो निर्दोष थे वे तो सामान्य भाव से छड़ी लेकर चले गए, लेकिन जिसने चोरी की थी वह मन ही मन डर गया। उसे लगा कि अगर उसकी छड़ी सच में 2 इंच लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। आखिर में उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी छड़ी को पहले से ही 2 इंच छोटा कर दूं तो रात में जब यह 2 इंच बढ़ेगी तो इसकी लंबाई बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काटकर छोटा कर दिया और फिर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में फिर से हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सभी की छड़ियों को देखना शुरू किया। जब वे उस नौकर के पास पहुंचे जिसने चोरी की थी तो उन्होंने उसकी छड़ी देखी और तुरंत पहचान लिया। उसकी छड़ी बाकी सब छड़ियों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने बादशाह अकबर की तरफ देखकर कहा, आलमपनाह, चोर पकड़ा गया। सब हैरान थे कि बीरबल ने यह कैसे किया। बीरबल ने उस नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वह चोर। चोर का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगा। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, ये छड़ियां जादुई नहीं थीं। ये तो साधारण लकड़ी की छड़ियां थीं। लेकिन चोर के मन में डर था। उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने पकड़े जाने के डर से अपनी छड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर दिया। इसी मूर्खता ने उसे पकड़वा दिया। कहावत है न, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी कोई न कोई ऐसा काम जरूर करता है जिससे उसका अपराध प्रकट हो जाता है। चोर बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने चोरी का माल कहाँ छिपाया था। उसने जवाहरात और सोने के सिक्कों का संदूक अपने घर के पिछवाड़े में एक पुराने कुएं के अंदर छिपा दिया था। उसे लगा था कि उस सूनी और अंधेरी जगह पर किसी की नजर नहीं जाएगी। सिपाहियों ने तुरंत उस जगह से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया और व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी ने बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी दिमाग की ताकत होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों न किया जाए, अपराधी का डर ही उसे एक दिन कानून के शिकंजे में ले आता है। चोर कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के जाल में छिपा होता है। यह कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था और वहीं से शहंशाह अकबर अपनी विशाल सल्तनत का राजकाज चलाते थे। अकबर न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और किसी भी पेचीदा मसले को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। बादशाह अकबर के लिए बीरबल न सिर्फ एक मंत्री थे, बल्कि एक करीबी दोस्त भी थे, जिनके साथ वे अक्सर मुश्किल से मुश्किल और कभी-कभी बड़े ही अजीबोगरीब सवाल साझा किया करते थे। दरबार में एक मीठा सवाल। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था,
सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी। तभी बादशाह अकबर अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। सब उन्हें देखकर शांत हो गए, यह समझने की कोशिश करने लगे कि बादशाह के मन में क्या चल रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद अकबर ने अपनी भारी आवाज में एक सवाल पूछा, जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उन्होंने कहा, आप सभी विद्वान और अनुभवी लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मेरे मन में एक सवाल उठा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। एक यह सवाल सुनते ही दरबार में एक हलचल सी मच गई। यह कोई मुश्किल राजनीतिक पहेली नहीं थी, बल्कि एक सीधा और सरल सवाल था। दरबारियों को लगा कि बादशाह का दिल बहलाने का यह एक शानदार मौका है। एक दरबारी, जो अपनी चापलूसी के लिए जाना जाता था, फौरन खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, दुनिया की सबसे मीठी चीज तो शक्कर है। इसके बिना किसी मिठाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी एक दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं आलमपना, शक्कर से भी ज्यादा मीठा तो शहद होता है। यह तो प्रकृति का वरदान है, जो फूलों के रस से बनता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। इसके बाद तो जैसे एक होड़ सी लग गई। किसी ने गन्ने के रस को सबसे मीठा बताया, तो किसी ने पके हुए आमों की मिठास का गुणगान किया। किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे कीमती और मीठी चीज मिश्री है, तो कोई बोला कि खुरमा और खजूर की मिठास का कोई मुकाबला नहीं। बादशाह अकबर हर किसी का जवाब सुनते, सिर हिलाते, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। उन्हें ये सभी जवाब बहुत ही साधारण और सही लग रहे थे। उनकी नजरें उस एक जवाब की तलाश में थीं, जो इस सवाल की गहराई तक पहुंच सके। बीरबल की बारी और शाही फरमान। जब सभी दरबारी अपने अपने जवाब देकर बैठ गए और बादशाह फिर भी असंतुष्ट दिखे, तो उनकी नजरें बीरबल पर पड़ीं, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबने अपनी अपनी राय दे दी। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी नजर में दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलमपनाह, मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे मीठी चीज है इंसान की बोली, यानी मीठे बोल। यह जवाब सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बोली, शब्द कैसे मीठे हो सकते हैं? एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कैसा जवाब है? हम खाने वाली मीठी चीजों की बात कर रहे हैं और तुम बोली की बात कर रहे हो। अपनी बात को साबित करो, वरना हम तुम्हारा जवाब स्वीकार नहीं करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए थोड़ा समय और कुछ मोहलत चाहिए। अकबर जानते थे कि बीरबल जब भी समय मांगते हैं, तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। उन्होंने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया। कड़वे और मीठे का प्रमाण। कुछ दिन बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात साबित करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप अपने सबसे भरोसेमंद 2 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। हम एक छोटा सा नाटक करेंगे। बीरबल उन 2 सिपाहियों को लेकर शहर के एक व्यस्त बाजार में पहुंचे। उन्होंने एक सिपाही को समझाया, तुम्हें बस यहाँ खड़े होकर हर आने जाने वाले को गालियां देनी हैं, उन्हें भला बुरा कहना है और ऐसा व्यवहार करना है जैसे तुम उनसे लड़ना चाहते हो। सिपाही को यह आदेश बड़ा अजीब लगा, लेकिन बीरबल का हुक्म था, तो उसे मानना पड़ा। उसने बाजार में खड़े होकर लोगों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास से गुजरता,
वह उसे घूरता और कड़वे वचन बोलता। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। लोग गुस्से से लाल हो गए। कुछ ने सिपाही को मारने के लिए पत्थर उठा लिए तो कुछ तलवारें निकालने को तैयार हो गए। माहौल इतना बिगड़ गया कि अगर बीरबल और दूसरा सिपाही बीच बचाव न करते तो वहां दंगा हो जाता। लोग उस सिपाही की जान लेने पर उतारू थे, सिर्फ उसके बोले गए कड़वे शब्दों की वजह से। बीरबल उस सिपाही को लेकर बादशाह के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, देखिए जहांपनाह, इन कड़वे बोलों ने बिना किसी हथियार के ही लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। यह है शब्दों की कड़वाहट की ताकत। अगले दिन बीरबल उसी बाजार में दूसरे सिपाही को लेकर गए। उन्होंने उसे समझाया, आज तुम्हें यहाँ खड़े होकर हर आने जाने वाले से बहुत ही विनम्रता और प्रेम से बात करनी है। जो भी दिखे उसे सलाम करो, उसकी तारीफ करो और मीठे शब्दों से उसका स्वागत करो। उस सिपाही ने वैसा ही किया। जो भी उसके पास आता वह सिर झुकाकर कहता, आदाब हुजूर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वह बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और बुजुर्गों को सहारा देता। इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। लोग हैरान थे कि एक सिपाही इतने प्यार से बात कर रहा है। वे रुककर उससे बात करते, उसे दुआएं देते। एक मिठाई वाले ने खुश होकर उसे मुफ्त में मिठाई खिलाई तो एक कपड़े वाले ने उसे एक सुंदर रुमाल तोहफे में दे दिया। शाम तक वह सिपाही पूरे बाजार में लोकप्रिय हो गया। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बीरबल उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचे और बोले, आलमपनाह, आज इसी जगह पर इन मीठे शब्दों ने अजनबियों को भी दोस्त बना दिया। लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के अपना प्रेम और सम्मान इस सिपाही पर लुटाया। अब आप ही बताइए, क्या शहद या शक्कर की मिठास में इतनी ताकत है कि वह दिलों को इस तरह जोड़ सके? 2. सबसे मीठी चीज का रहस्य। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी बात का जवाब मिल चुका था। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, बीरबल ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। बेशक दुनिया में सबसे मीठी चीज इंसान की बोली ही है। 1. उन्होंने आगे समझाया, मीठे बोल दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं और मन में प्रेम और सम्मान पैदा कर सकते हैं। वहीं कड़वे बोल दोस्तों को दुश्मन बना देते हैं, दिलों में नफरत भर देते हैं और ऐसे घाव देते हैं जो तलवार से भी गहरे होते हैं और कभी नहीं भरते। बादशाह ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, शक्कर और शहद की मिठास तो सिर्फ जीभ तक रहती है, लेकिन मीठे बोलों की मिठास सीधे दिल में उतरती है और हमेशा के लिए वहां बस जाती है। 2. उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने यह सबक सीखा कि असली मिठास किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसकी वाणी में होती है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कीमती तोहफे देकर सम्मानित किया, लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम बादशाह की आंखों में अपनी बुद्धि के लिए सम्मान और प्रशंसा देखना था। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया कितना गहरा और अनूठा था। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि यह वो दौलत है जो बिना खर्च किए हमें दुनिया में सबसे अमीर बना सकती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी चार मूर्ख का एक अत्यंत विस्तृत और काल्पनिक संस्करण, जिसमें कहानी के मूल भाव को और भी गहराई, रोचकता और दार्शनिक स्पर्श के साथ प्रस्तुत किया गया है। अकबर बीरबल चार मूर्खों की खोज भाग एक शाही और मूर्खतापूर्ण फरमान। यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज चमक रहा था। उनकी राजधानी आगरा दुनिया के सबसे भव्य और शक्तिशाली शहरों में से एक थी।
यमुना नदी के किनारे खड़ा आगरा का किला मुगल सल्तनत की ताकत और शान का जीता जागता सबूत था। गर्मियों की एक लंबी और आलस भरी दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवा के थपेड़ों ने दरबार में मौजूद हर शख्स को सुस्त बना दिया था। दरबारी अपने रेशमी लिबासों में पसीने से तर थे और पंखे झलने वाले गुलामों की कलाइयां भी थक चुकी थीं। दरबार की कार्यवाही कछुए की चाल से चल रही थी। तभी एक मंत्री, जो अपनी नींद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, अचानक अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके हाथ से सोने का पानदान छिटककर दूर जा गिरा और सारा पान जमीन पर बिखर गया। इस अचानक हुई घटना से दरबार का सन्नाटा टूट गया और कुछ लोग दबी जबान में हंस पड़े। बादशाह अकबर, जो पहले से ही इस सुस्ती से ऊब चुके थे, इस घटना से और भी चिढ़ गए। उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, खामोश! क्या हमारा दरबार मस्खरों, जोकरों का अखाड़ा बन गया है? एक मामूली सा काम ठीक से नहीं होता। वह गिरे हुए मंत्री पर क्रोधित नजरों से देखने लगे और फिर पूरे दरबार पर एक नजर घुमाई। उनके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा। इस एक शख्स की हरकत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मेरी सल्तनत में अक्लमंदों से ज्यादा मूर्खों की भरमार है। हर तरफ हर कोने में बेवकूफी भरी पड़ी है। यह सुनकर दरबारी सन्न रह गए। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी, मैं अपनी आंखों से इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बेवकूफी की हद क्या हो सकती है। उनकी नजरें बीरबल पर जाकर टिकीं, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, बादशाह ने हुक्म दिया, यह तुम्हारा काम है। तुम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और इस सल्तनत के 4 सबसे बड़े महामूर्खों को ढूंढकर 1 महीने के भीतर मेरे सामने पेश करो। यह शाही हुक्म है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा अजीब फरमान था। बीरबल, जो सल्तनत के सबसे मुश्किल राजनीतिक और न्यायिक मसलों को सुलझाते थे, उन्हें अब मूर्खों को ढूंढने का काम सौंपा गया था। कई दरबारी, जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी के कारण उनसे जलते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि यह काम बीरबल को नीचा दिखाने का एक शानदार मौका है। वे सोचने लगे कि बीरबल भला मूर्खों की पहचान कैसे करेंगे और उन्हें दरबार तक कैसे लाएंगे। अकबर ने शर्त भी रख दी, अगर तुम इस काम में कामयाब हुए बीरबल, तो तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे या मुझे तुम्हारे लाए हुए लोग मूर्ख नहीं लगे, तो तुम्हें 1 महीने के लिए शाही सलाहकार के पद से हटा दिया जाएगा और दरबार में आने की इजाजत नहीं होगी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर न तो कोई चिंता थी और न ही कोई घबराहट। वे बस मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आज ही इस अनोखी खोज पर निकलता हूँ। भाग 2, बीरबल की अद्भुत खोज। बीरबल जानते थे कि अगर वे एक मंत्री के रूप में यात्रा करेंगे तो लोग उनसे सहजता से नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने एक साधारण व्यापारी का भेष बदला, एक घोड़ा लिया और आगरा की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे शहरों की भीड़भाड़ के बजाय गांवों, कस्बों और सुनसान रास्तों पर अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि मूर्खता अक्सर सादगी में ही अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में मिलती है। कई दिन बीत गए। बीरबल ने कई गांव और शहर छाने, हजारों लोगों से मिले, लेकिन उन्हें कोई ऐसा महामूर्ख नहीं मिला जिसे बादशाह के सामने पेश किया जा सके। उन्हें छोटे मोटे बेवकूफ तो बहुत मिले, लेकिन वे किसी ऐसे की तलाश में थे जिसकी मूर्खता यादगार हो। पहला मूर्ख, रोशनी की तलाश में। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा घिरने लगा था, बीरबल एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के चौक पर एक जलते हुए चिराग के ठीक नीचे एक आदमी बड़ी बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा था। वह जमीन पर बार बार झुकता,
अपनी हथेलियों से धूल हटाता और फिर निराश होकर खड़ा हो जाता। उसकी परेशानी देखकर बीरबल उसके पास गए। क्या बात है भाई? बीरबल ने पूछा। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? उस आदमी ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। हाँ, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। मेरे पुरखों की निशानी थी। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। बीरबल ने हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। यह बताओ, अंगूठी गिरी कहाँ थी? उस आदमी ने पास की एक अंधेरी और तंग गली की ओर इशारा करते हुए कहा। गिरी तो उस गली में थी। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम यहाँ रोशनी में क्यों ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने बड़े ही भोलेपन और सीधे तर्क के साथ जवाब दिया, क्योंकि वहाँ गली में तो घना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ चिराग के नीचे रोशनी है, इसलिए यहीं ढूंढ रहा हूँ। यह जवाब सुनकर बीरबल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। यह व्यक्ति मूर्खता की एक अद्भुत मिसाल था। वह समस्या के समाधान को वहां ढूंढ रहा था जहां सुविधा थी, न कि वहां जहां समाधान वास्तव में मौजूद था। बीरबल समझ गए कि उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम मेरे साथ चलो। बादशाह सलामत तुम्हें तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे और तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी देंगे। वह भोला आदमी खुशी खुशी बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया। दूसरा मूर्ख अपनी ही डाल काटता हुआ अगले कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद बीरबल एक जंगली इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्हें खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। आवाज की दिशा में जाने पर उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी एक बड़े से पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठा था और कुल्हाड़ी से उसी डाल को काट रहा था। लेकिन वह डाल को उस जगह से काट रहा था जो उसके और पेड़ के तने के बीच में थी। बीरबल यह देखकर सिहर उठे। उन्होंने नीचे से ही चिल्लाकर कहा, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। तुम नीचे गिर जाओगे। उस आदमी ने नीचे झांका और बीरबल को देखकर हंसा। जाओ जाओ, अपना काम करो। मुझे मत सिखाओ कि लकड़ी कैसे काटते हैं। मैं सालों से यही काम कर रहा हूं। बीरबल समझ गए कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वे चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखने लगे। वह आदमी पूरी लगन से डाल काटता रहा। कुछ ही देर में कड़कड़ की तेज आवाज आई और वह डाल टूट गई। वह आदमी एक जोरदार चीख के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। वह बीरबल की ओर ऐसे देख रहा था जैसे बीरबल कोई भविष्यवक्ता हो। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिरने वाला हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानने के लिए किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी अक्ल की जरूरत है। यह व्यक्ति दूसरे प्रकार की मूर्खता का प्रतीक था, वह जो बिना सोचे समझे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, जो अपने ही विनाश का कारण खुद बनता है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं होता। बीरबल ने उसे सहारा देकर उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे भी बादशाह के दरबार में चलने के लिए राजी कर लिया। भाग 3, दरबार में वापसी और 2 अधूरे मूर्ख। 1 महीने की समय सीमा समाप्त होने वाली थी। बीरबल उन 2 मूर्खों के साथ वापस आगरा के लिए रवाना हुए। जब वे दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सिर्फ 2 लोगों के साथ दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है बीरबल हार गए। बादशाह ने 4 मूर्ख लाने को कहा था, यह तो सिर्फ 2 ही ला पाए। अकबर ने भी अपनी भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, हमने तुम्हें 4 मूर्ख लाने का हुक्म दिया था, ये तो सिर्फ 2 हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं?
क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा। जहां पनाह, सब्र कीजिए, 4 मूर्ख यहीं मौजूद हैं। पहले इन दोनों की कहानी सुन लीजिए। बीरबल ने पहले उस आदमी को आगे किया जो रोशनी में अपनी अंगूठी ढूंढ रहा था और उसकी पूरी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने पेड़ की डाल काटने वाले की मूर्खता का किस्सा बयान किया। दोनों की कहानियां सुनकर पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, ये तो सचमुच मूर्खता के नायाब नमूने हैं, बादशाह ने कहा। लेकिन ये हैं तो सिर्फ 2। अब बताओ तीसरा और चौथा मूर्ख कहाँ है? भाग 4, असली महामूर्खों का पर्दाफाश। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, तीसरा मूर्ख मैं स्वयं हूं। यह सुनते ही दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। खुद बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन से लगभग उछल पड़े। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम और मूर्ख होश में तो हो? बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया। जी जहां पनाह, मैं पूरे होशोहवास में हूं। जरा सोचिए, इस सल्तनत में हजारों जरूरी काम हैं। प्रजा की समस्याएं हैं, न्याय के मामले हैं, राज्य की सुरक्षा के मुद्दे हैं। मैं आपका सबसे प्रमुख सलाहकार हूं और मेरा काम उन जरूरी कामों में आपकी मदद करना है। लेकिन मैं अपने सारे जरूरी काम छोड़कर 1 महीना तक गली गांव बस मूर्खों को ढूंढने में बर्बाद करता रहा। जो शख्स अपने कीमती समय और अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे बेकार काम में बर्बाद कर दे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल की इस दलील ने बादशाह समेत सभी को निशब्द कर दिया। उनकी बात में इतना गहरा तर्क था कि कोई उसे काट नहीं सकता था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह अकबर अभी बीरबल के जवाब के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने बादशाह के सिंहासन के और करीब जाकर सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो आलमपना। लेकिन चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल एक पल के लिए रुके। दरबारियों की सांसें अटक गईं। गार्डों के हाथ अपनी तलवारों की मूठ पर चले गए। बीरबल ने अपनी नजरें उठाते हुए कहा, स्वयं बादशाह सलामत हैं। अगर दरबार में कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। यह बीरबल के जीवन का सबसे साहसी और खतरनाक बयान था। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरजकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यह जुर्रत, तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन बीरबल अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने उतनी ही शांति से कहा, जहां पनाह, सजा देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बादशाह जिसके कंधों पर लाखों प्रजा का बोझ हो, जिसे अपनी सल्तनत की तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए, वह इन सब जरूरी कामों को नजरअंदाज करके अपने सबसे काबिल मंत्री को मूर्खों को ढूंढने जैसे वाहियात काम पर लगा दे और इस तमाशे में अपना और पूरे दरबार का कीमती वक्त बर्बाद करे। उस बादशाह से बड़ा मूर्ख भला कौन हो सकता है? भाग 5। कहानी का सार और एक बादशाह का सबक। बीरबल के शब्द तीर की तरह सीधे बादशाह अकबर के दिल और दिमाग में जाकर लगे। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी जगह आत्मचिंतन ने ले ली। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की बात में कड़वी सच्चाई थी। वह एक पल के मनोरंजन के लिए अपने और अपने राज्य के कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी, जिससे माहौल का सारा तनाव पल भर में गायब हो गया। वह अपने सिंहासन से उतरे, आगे बढ़े और बीरबल को गले लगा लिया। वाह बीरबल, वाह, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे शिक्षक भी हो। तुमने आज मुझे एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
तुमने न सिर्फ 4 मूर्ख ढूंढ निकाले बल्कि यह भी बता दिया कि सबसे बड़ी मूर्खता दूसरों की कमियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद करना है, जबकि खुद की जिम्मेदारियों को भुला दिया जाए। बादशाह ने बीरबल को 1000 के बजाय 2000 अशर्फियों का इनाम देने का हुक्म दिया। उन 2 मूर्खों को कुछ काम और पैसा देकर सम्मान के साथ विदा किया गया। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें राज्य के समय और संसाधनों की बर्बादी हो। और यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिखाती रही कि हमें दूसरों की मूर्खताओं पर हंसने से पहले एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी सबसे तेज क्या है का एक विस्तृत और काल्पनिक संस्करण प्रस्तुत है, जो कहानी के सार को बनाए रखते हुए उसे और अधिक गहराई और रंग देता है। अकबर का सवाल और मन की गति। यह उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था और आगरा का किला सत्ता का केंद्र हुआ करता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था और उनका दरबार न केवल अपनी शान शौकत के लिए बल्कि ज्ञान और बुद्धि की चर्चाओं के लिए भी दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन मौसम बेहद सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके साथ उनके कुछ खास मंत्री और दरबारी भी थे। बादशाह ने देखा कि उनका सबसे प्रिय और तेज तर्रार घोड़ा पवन बाग के एक छोर से दूसरे छोर तक पलक झपकते ही पहुंच गया। उसकी गति देखकर बादशाह अकबर के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। शाम को जब दरबार लगा तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और राज्य के मामलों पर चर्चा होने लगी। लेकिन बादशाह का मन कहीं और ही था। अचानक उन्होंने सारी चर्चा रोक दी और एक सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। आप सभी ज्ञानी और अनुभवी लोग यहाँ मौजूद हैं, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा। आज मेरे मन में एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? सबसे तेज क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में एक खामोशी छा गई, जो जल्द ही एक उत्साहित कानाफूसी में बदल गई। हर कोई बादशाह को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा जवाब सोचना चाहता था। दरबारियों के जवाबों की बौछार। सबसे पहले सेनापति खड़े हुए। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जहां पनाह दुनिया में सबसे तेज है एक योद्धा के धनुष से निकला हुआ तीर। जब वह कमान से छूटता है तो पलक झपकने से पहले ही अपने लक्ष्य को भेद देता है। इससे तेज और क्या हो सकता है? बादशाह ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं थे। इसके बाद शाही घुड़साल के प्रमुख ने कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन सबसे तेज तो आपका शाही घोड़ा पवन है। उसकी गति के आगे तो हवा भी धीमी लगती है। यह जवाब सुनकर कुछ दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बादशाह अभी भी कुछ और सुनना चाहते थे। एक विद्वान दरबारी, जो खगोल शास्त्र का ज्ञान रखते थे, खड़े हुए और बोले, हुजूर, मेरी नजर में सबसे तेज है प्रकाश की किरण। जैसे ही सूरज निकलता है, उसकी रोशनी एक पल में पूरी दुनिया पर फैल जाती है। प्रकाश से तेज गति किसी की नहीं हो सकती। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर काफी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर है। उन्होंने दरबार की ओर देखा और कहा, क्या किसी के पास इससे बेहतर जवाब है? ज्यादातर दरबारियों ने मान लिया कि प्रकाश ही सबसे सही जवाब है। लेकिन बादशाह की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से दरबार के एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बादशाह ने पूछा। क्या तुम इस जवाब से सहमत हो या तुम्हारे पास कोई और उत्तर है? बीरबल का अनूठा जवाब।
बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इसमें कोई शक नहीं कि तीर, घोड़ा और प्रकाश ये सभी बहुत तेज हैं, लेकिन दुनिया में इनसे भी तेज कुछ है। पूरा दरबार हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगा। वह क्या है? बीरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज है इंसान का मन। यह सुनते ही दरबार में एक हंसी का फव्वारा छूट गया। एक दरबारी ने ताना कसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मन? भला मन कैसे प्रकाश से तेज हो सकता है? बीरबल आज शायद मजाक के मूड में हैं। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह कैसा जवाब है? हम गति की बात कर रहे हैं, जिसे नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। तुम मन की बात कर रहे हो, जो दिखाई भी नहीं देता। अपनी बात को साबित करो, वरना यह जवाब माना नहीं जाएगा। मन की गति का प्रमाण। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलमपनाह, मैं इसे अभी और इसी वक्त साबित कर सकता हूं। बस आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है, अकबर ने कहा। बीरबल ने बादशाह से अनुरोध किया, जहां पनाह, क्या आप कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? बादशाह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आप इसी क्षण अपने मन में अपने बचपन के गांव के बारे में सोचिए, जहां आप खेला करते थे। एक पल की खामोशी। फिर बीरबल ने कहा, अब आप अपने मन को पवित्र मक्का की यात्रा पर ले जाइए। एक और पल की खामोशी। और अब बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ा और जोर देते हुए कहा, आप कल्पना कीजिए कि आप 7 समंदर पार अपने दोस्त फारस के शाह के महल में उनके साथ बैठे हैं। कुछ पल और बीते, और अब जहां पनाह, वापस आगरा के इस तख्त-ए-ताउस पर आ जाइए और अपनी आंखें खोलिए। बादशाह अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। बीरबल ने पूछा, आलमपनाह, आपको अपने बचपन के गांव से मक्का, मक्का से फारस और फारस से वापस इस दरबार में आने में कितना समय लगा? बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक पल भी नहीं। जैसे ही तुमने कहा, मेरा मन वहां पहुंच गया। इसमें तो कोई समय ही नहीं लगा। अब बीरबल ने पूरे दरबार की ओर मुड़कर समझाया, देखिए, आपके सबसे तेज घोड़े को फारस पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। धनुष से निकला तीर कुछ गज की दूरी ही तय कर पाएगा। और प्रकाश भी, जिसे हम सबसे तेज मानते हैं, उसे भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कुछ तो समय लगता ही है। लेकिन इंसान का मन, वह एक पल में हजारों मीलों की दूरी तय कर सकता है। वह भूतकाल में जा सकता है, भविष्य की कल्पना कर सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकता है। इसकी गति की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मन को न कोई दीवार रोक सकती है, न कोई समंदर और न ही कोई पहाड़। इसकी गति कल्पना से भी परे है। इसलिए जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज इंसान का मन ही है। अंतिम निर्णय और सीख। बीरबल का यह व्यावहारिक और दार्शनिक प्रमाण देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। जिन लोगों ने पहले बीरबल का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुक गए। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वह बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच की गहराई का कोई मुकाबला नहीं। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सत्य बताया है। भौतिक चीजों की गति की एक सीमा होती है, लेकिन मन की शक्ति और गति असीम है। उस दिन सभी को यह समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे तेज गति कहीं बाहर नहीं,
बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। यह कहानी हमेशा के लिए इस बात का प्रतीक बन गई कि सच्ची बुद्धिमानी समस्याओं को एक नए और गहरे दृष्टिकोण से देखने में निहित है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग, जो वहीं से शुरू होता है जहां पिछली कहानी समाप्त हुई थी। भाग 2, मन की गति पर नियंत्रण। बीरबल के जवाब ने बादशाह अकबर को गहराई तक प्रभावित कर दिया था। दरबार समाप्त हो गया, दिन बीत गए, लेकिन वह विचार बादशाह के मन में घूमता रहा, दुनिया की सबसे तेज चीज इंसान का मन है। उन्हें यह बात जितनी सच लगती थी उतनी ही बेचैन भी करती थी। एक शाम जब अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे और बाहर चांदनी रात अपनी छटा बिखेर रही थी, उन्होंने बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आओ बीरबल, अकबर ने कहा, उस दिन तुमने मेरे सवाल का जो जवाब दिया वह मेरे जहन में अब तक घूम रहा है। तुमने साबित किया कि मन प्रकाश से भी तेज है, लेकिन आज मेरे मन में उसी से जुड़ा एक और शायद उससे भी मुश्किल सवाल उठ रहा है। बीरबल ने अदब से पूछा, हुक्म कीजिए जहांपना। ऐसा क्या सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है? अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, अगर मन दुनिया की सबसे तेज चीज है तो फिर इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? इस बार सवाल गति के बारे में नहीं बल्कि नियंत्रण के बारे में था। बीरबल एक पल के लिए रुके, उन्होंने बादशाह की आंखों में झांका और फिर मुस्कुराकर बोले, आलमपनाह, आपका सवाल जितना गहरा है जवाब उतना ही सीधा। तो बताओ क्या है वह जवाब? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उसी सबसे तेज चीज यानी मन को स्थिर करना या उसे शांत रखना। अकबर हैरान रह गए। यह कैसा जवाब हुआ बीरबल? मन को शांत करना सबसे मुश्किल काम कैसे हो सकता है? हम जब चाहें आराम कर सकते हैं, चुप बैठ सकते हैं। चुप बैठना और मन का शांत होना, ये दो अलग अलग बातें हैं हुजूर, बीरबल ने समझाया। आप चाहें तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं। अकबर को चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें मौका देते हैं। कल भरे दरबार में तुम अपनी इस बात को साबित करोगे। अगर तुम सही साबित हुए तो तुम्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें 1 महीने के लिए शाही सलाहकार के पद से हटना होगा। दरबार में मुश्किल चुनौती। अगले दिन दरबार लगा। माहौल में एक तनाव और उत्सुकता थी। सभी को पता था कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा होने वाली है। अकबर ने दरबार में कल की शर्त की घोषणा की। कई दरबारी जो बीरबल से जलते थे मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेंगे। मन को शांत करना भला कौन सा मुश्किल काम है? जब सब शांत हो गए तो बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही आसान काम करने के लिए कहूंगा। आपको बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठना है। इस दौरान आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको एक बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। यह सुनते ही दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। एक मंत्री ने कहा, बस इतनी सी बात? यह तो बच्चों का खेल है। हम बंदर के बारे में क्यों सोचेंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, शर्त यही है, जो कोई भी 5 मिनट तक बिना बंदर के बारे में सोचे, यह समय बिता लेगा, वह 1 सोने की मोहर का हकदार होगा। बादशाह अकबर भी इस खेल में शामिल हो गए। 1 घंटी बजाई गई और समय शुरू हुआ। सभी दरबारियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया।
शुरू में सबको लगा कि यह बहुत आसान है। उन्होंने आसमान के बारे में, अपने घर के बारे में, स्वादिष्ट पकवानों के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मन को यह आदेश दिया कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, उनके दिमाग में सबसे पहले एक उछलते कूदते बंदर की ही तस्वीर उभर आई। जिस मंत्री ने इसे बच्चों का खेल कहा था, वह सबसे ज्यादा परेशान था। वह जितना ही बंदर की छवि को अपने मन से निकालने की कोशिश करता, वह बंदर उतना ही बड़ा और शरारती होकर उसके मन में उछल-कूद मचाने लगता। किसी के मन में लाल मुंह वाला बंदर आ रहा था, तो किसी के मन में कलाबाजी खाता हुआ। खुद बादशाह अकबर का भी यही हाल था। उन्होंने अपने घोड़े पवन के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा जैसे उस घोड़े की पीठ पर एक बंदर बैठा है और उन्हें चिढ़ा रहा है। 5 मिनट जब बीते और घंटी बजी तो सभी ने आंखें खोली। सबके चेहरे उतरे हुए थे और उन पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। बीरबल ने पूछा, तो हुजूरो, कौन कौन है जो एक सोने की मोहर जीतना चाहेंगे? कौन है जो ईमानदारी से कह सकता है कि उसके मन में एक बार भी बंदर का ख्याल नहीं आया? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरकार बादशाह अकबर खुद बोले, बीरबल, हम अपनी हार मानते हैं। हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इस बंदर को अपने मन से निकाल पाया है। सबसे मुश्किल काम का रहस्य। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर समझाया, जहां पनाह, यही मेरे जवाब का सबूत है। हमारा मन इतना तेज और चंचल है कि आप उसे दुनिया के किसी भी कोने में दौड़ा सकते हैं, लेकिन उसे एक जगह पर रोककर रखना या उसे किसी एक चीज के बारे में सोचने से मना करना लगभग असंभव है। यह एक बेलगाम घोड़े की तरह है